अब तक तुमने सिस्टम कंट्रोल करना सीखा, फाइल्स मैनेज करना सीखा, बट अब गेम चेंज होने वाला है क्योंकि अब तुम सिर्फ कमांड्स रन नहीं करोगे, तुम अपने खुद के स्क्रिप्ट्स बनाओगे। और जब तुम स्क्रिप्ट्स लिखना सीख जाते हो तब तुम ऑटोमेशन स्टार्ट कर देते हो और वहीं से रियल हैकर माइंडसेट स्टार्ट होता है। हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड और वेलकम टू चैप्टर 3 टेक्स्ट एडिटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। आज का चैप्टर बिगिनर को इंटरमीडिएट बना देता है। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फाइल एडिट करना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट रन करना, टेक्स्ट मैनिपुलेशन और ऑटोमेशंस के बेसिक्स। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एडिटर है जो कि बिगिनर फ्रेंडली के लिए रहता है, जिसका नाम है नैनो। जैसे ही आप टर्मिनल पर नैनो लिखते हैं अपने और यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ फाइल डॉट टी, तो हमारे पास एक यहाँ पर मैंने TXP लिख दिया है, बट कोई ना, मैं फिर से इसको कट करता हूँ, CTRL+X इंटर करते हैं एंड देन सेम कमांड, बस ये 5 को टी कर देता हूँ, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बना रखा था एक फाइल डॉट TXT बोल करके। ये एक इजी एडिटर है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहता है। अभी जैसे ही आप इसके अंदर कुछ कंटेंट्स लिख देते हैं या कोई स्क्रिप्ट लिख देते हैं तो उसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पर CTRL का बटन होगा, आपको उस पर प्रेस करना है एंड देन ओ पर प्रेस कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, CTRL करना है और फिर X करना है। CTRL+X जैसे ही आप करते हैं उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इंटर फाइल नेम उसने पूछा और हो गया है, फिर से इंटर करते हैं, CTRL+X करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछेगा मॉडिफाइड बफर को सेव करना है या फिर नहीं, आपको सिंपली Y इंटर करना है और इंटर कर देना है। Y जैसे आप इंटर करके इंटर करते हैं तो ये सेव हो जाता है। अब इसके बाद आता है एक एडवांस्ड एडिटर जिसका नाम है विम। अब विम को रन करने के लिए आपको सिंपली विम और फिर फाइल का नेम दे देना पड़ता है, फाइल डॉट TXT। अभी मेरे सिस्टम के अंदर शायद विम इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, PKG इंस्टॉल विम टाइप करना है। हम इसी को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं और ये थोड़ी देर में इसको इंस्टॉल कर देगा। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो। नैनो में CTRL+O था सेव करने के लिए और CTRL+X था एग्जिट करने के लिए, लेकिन एग्जिट करने से पहले वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। आपको क्या करना है, पहले उसका आंसर देना है कि आपको फाइल सेव करनी है या फिर नहीं, एंड देन आपको उसको एंटर करना है। सो गाइस ऑलमोस्ट ये हो चुका है और मैं पहले ही आपको बता दूं कि बीम के अंदर आपके पास कुछ मोड्स रहते हैं, जैसे आई बोल करके रहता है, आई मतलब होता है इंसर्ट, ESC रहता है जो क्या करता है नॉर्मल, और WQ रहता है सेव एंड एग्जिट के लिए। तो ये चीज़ें कैसे काम करती है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। 2000 years later. सो गाइस मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो था बट अभी ये हो चुका है इंस्टॉल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे विम एंड देन यहाँ पर हम फाइल का नेम देते थे, साइबर बोल करके दे देते हैं, cyber.txt एंटर करते हैं। अब यहाँ पर क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई को प्रेस करना है। अगर आपको इंटर करना है तो आई आप प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो अभी आप इंसर्ट कर चुके हैं। नाउ अब यहाँ पर नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर अनिल ही लिख देता हूँ, उसके बाद से इंटर करके आप इसको कर सकते हैं। अब ESC करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएंगे। नॉर्मल में आने के बाद मान लो कि आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव के लिए आप क्या कर सकते हैं, WQ प्रेस कर सकते हैं, WQ। अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉलन सर्च करना है एंड देन यहाँ पर आपको टाइप करना है Q। जब आप Q करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा, लेकिन मान लो कि आपको सेव करके एग्जिट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, WQ प्रेस करेंगे एंड देन इंटर करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको सेव कर देगा। अगर मैं यहाँ पर अब कैट कमांड का रन करूँ और यहाँ पर cyber.txt लिखूँ और इंटर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा नेम यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। सो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली यहाँ पर विम एंड देन c.txt हम कर देते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद अभी आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आई प्रेस करना है, आई प्रेस करके इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर कर लेंगे या फिर इंटर ना करें तो भी जब आप आई प्रेस कर लेते हैं उसका मतलब ही होता है इंसर्ट। अगर मैं यहाँ पर इसको बैक करके फिर से देखूं तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूं, लाइक राहुल लिख देता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ एंड अनिल लिख देता हूँ, रोहित लिख देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप जैसे ही ये सारी चीजें लिख लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आपको सिंपली ESC प्रेस करना है। ESC जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है और जो भी आप टाइप करेंगे तो ये जो c.txt नीचे दिख रहा है उसके नीचे लिखा हुआ आएगा। सो यहाँ पर आपको सिंपली कॉलम टाइप करना है। कॉलम टाइप करने के लिए
कॉलम टाइप करने के बाद आप सिंपली क्यू भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्यू प्रेस करने से क्या होता है कि ये पूरी तरह से एग्जिट हो जाता है। बट यहाँ पर मान लो कि आपको सेव करके इसको एग्जिट करना है, देन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, W और Q प्रेस कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। अभी अगर मैं सेम कमांड यहाँ पर कैट वाला रन करूँ, कैट c.txt, देन यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा जो हमने टाइप कर रखा था, राहुल, अनिल, रोहित। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। अब इसी तरह से हमारे पास एक और टूल है, एक और एडिटर, जिसको हम माइक्रो बोलते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न एडिटर है। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली pkg इंस्टॉल माइक्रो टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद इंटर करना पड़ेगा। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो ये थोड़ी देर में इसको इंस्टॉल कर लेगा। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली माइक्रो टाइप करना है एंड देन कोई भी फाइल का नाम दे देना है। लाइक मैं यहाँ पर x.txt टाइप कर देता हूँ, इंटर। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, लाइक हेलो, इंटर, हाउ आर यू, और कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाएगा और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। एंटर करते हैं। तो जैसे नॉर्मली आप लैपटॉप के अंदर एडिटर यूज करते हैं तो वहां पर आप सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, CTRL+S। तो यहाँ पर भी वही सेम तरीका है, आपको CTRL+S यूज करना है एंड देन फिर आपको क्या करना है, CTRL+Q। तो इससे क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अभी कैट कमांड रन करूँ, कैट x.txt, तो यहाँ पर हमने जो लिखा था हेलो हाउ आर यू, वो यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो गाइस अभी तक तो आई गेस आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि एडिटर्स कैसे काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हैकर को कम से कम एक एडिटर को मास्टर करना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एडिटर्स बता दिए हैं, नैनो, विम, माइक्रो, इनमें से आप कोई एक भी एडिटर मास्टर कर लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, कभी कभी क्या होता है कि एडिटर ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कुछ कमांड्स की मदद से चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। लाइक मान लो कि हमारे पास एक फाइल है, जैसे c.txt था, उसमें तो नेम्स थे, लाइक अनिल, रोहित, ऐसा कुछ नाम था, वहां पर हमने जस्ट ऐड किया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर हेलो ऐड करना है, तो हेलो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इको कमांड का यूज करूंगा, इको एंड देन इन्वर्टेड कमा, उसके बाद मैं यहाँ पर हेलो टाइप करूंगा, फिर से इन्वर्टेड कमा एंड देन मैं यहाँ फॉरवर्ड पास का ऑप्शन चूज करूंगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल का नेम डाल देना है। मैं यहाँ पर x.txt में इंटर करता हूँ, हेलो ऑलरेडी वहां पर है, सो मैं यहाँ पर c.txt ऐड करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ। अभी मैं कैट अगर c.txt करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो आ चुका है। सो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी चीजें उस फाइल के अंदर होंगी उनको डिलीट करके जो हमने अभी इंटर किया है वही चीज इंटर करेगा। मान लो कि हमें क्या करना है कि उसमें एग्जिस्टिंग फाइल में ऐड करना है, ये बेसिकली क्या कर रहा था, उसको ओवरराइट कर रहा था, जो चीजें उसके अंदर थी उसको डिलीट करके ये फिर से उसमें कुछ चीजों को ऐड कर रहा था। बट क्या हो कि हमें फाइल के अंदर से कुछ डिलीट नहीं करना है, बट उसके अंदर और भी चीजों को ऐड करना हो। सो उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सेम कमांड है, बस ये जो फॉरवर्ड पास का सिंबल है इसको हमें क्या करना है, डबल कर देना है, इसी को हमें डबल कर देना है, एंटर कर देना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सेम कमांड रन करूँ कैट वाला, तो यहाँ पर ये डबल हेलो आपको दिखाएगा। सो बेसिकली ये सारी चीजें किस लिए यूज होती हैं, ये सब यूज होती हैं लॉक्स को एनालाइज करने के लिए, लॉक्स मैनेज करने के लिए, पेलोड टेक्स्ट को बनाने के लिए, स्क्रिप्ट्स को जनरेट करने के लिए। सो आई गेस अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आता है मेन पार्ट जहां पर हम परमिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने स्क्रिप्ट तो रेडी कर लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास आता है chmod कमांड। मान लो हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, sh फाइल है, तो उसको अगर हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, chmod+x, x मतलब एग्जीक्यूट करना है। इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है एपिसोड 2 या 3 के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड आपको सिंपली उस स्क्रिप्ट का नाम डाल देना है, script.sh। यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, बट मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए जस्ट ये चीज बता रहा हूँ। जैसे आप इंटर करते हैं तो ये क्या बता रहा है, script.sh बोल करके कोई भी डायरेक्टरी या फाइल यहाँ पर नहीं है। बट जब हम टूल्स को रन करते हैं या फिर यूज करते हैं तो उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, .sh हो सकती है, .py हो सकती है। तो उनको परमिशन देने के लिए हम chmod कमांड का यूज करते हैं। अब मान लो कि हमने परमिशन दे दिया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्क्रिप्ट रेडी किया, उसके बाद हमने क्या किया, परमिशन दिया। अब हमें उसको रन करना है। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली / यूज करते हैं और जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको हमने परमिशन दे रखा है उसी के ऊपर script.sh उसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। उसके बाद ये स्क्रिप्ट रन करने लगता है। इसका एक और ऑप्शन है जहां पर आप बैश को यूज कर सकते हैं। आप सिंपली बैश और script.sh टाइप करके एंटर कर सकते हैं और ये सिंपली दोनों ही कमांड एक ही काम करते हैं। सो इसका बेस्ट रियल यूज केस होता है ऑटोमेशन में, टूल एग्जीक्यूशन में और
कस्टम हैकिंग स्क्रिप्ट्स जनरेट करने में और उसको रन करने में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम स्क्रिप्ट के एरर को सॉल्व कर रहे होंगे। कभी-कभी क्या होता है कि स्क्रिप्ट रन नहीं होता है, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे एरर वगैरह बोल करके, या फिर आपका इंटरनेट डाउन हो जाता है तो वहाँ पर कुछ एरर दिखा देता है। सो उसके लिए हमारे पास उसको फिक्स करने के लिए एक कमांड है जिसका नाम है टर्मक हाइफन फिक्स और फिर सेबैंग, और जो भी स्क्रिप्ट है उसका नाम आप डाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वही डाल रहा हूँ, स्क्रिप्ट डॉट sh, और सिंपली हम इसको एंटर करेंगे। इससे क्या होता है कि स्क्रिप्ट को टर्मक्स कंपैटिबल बना देता है। और इसका बेस्ट यूज केस क्या होता है, जब आप गिटहब टूल्स को यूज करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर जो भी एरर्स आते हैं या डाउनलोड होते होते रुक जाता है, फिर से आप उसको ट्राई करते हैं तो नहीं होता है, वहां पर एरर दिखाता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, उसको रिज्यूम कर देता है या फिर उसको फिक्स कर देता है टोटली, और जो भी स्क्रिप्ट के अंदर एरर्स होते हैं उनको ये सॉल्व कर देता है। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पर फाइल्स को कैसे ओपन करना है, यूआरएल्स को कैसे ओपन करना है, उन चीजों के बारे में जानते हैं। सो मान लो कि आपको फाइल ओपन करना है, उसके लिए हमने एक ऑलरेडी कमांड जान रखा है कैट कमांड, बट यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड है जिसका नाम है termux हाइफन ओपन। अब जैसे आप इस पे फाइल डॉट टीएक्सटी टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। ये कुछ उस तरह से ओपन करेगा जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जीयूआई में, उसी तरह से ये इसको ओपन करेगा। मान लो आपको क्रोम में ओपन करवाना है तो ये क्रोम में ओपन कर देगा, टर्मक्स में करवाना है टर्मक्स में हो जाएगा, HTML व्यूअर चाहिए तो वहां पर भी हो जाएगा। और आपके डिवाइस के अंदर अगर कोई और भी एप्स हैं जिन पर ये ओपन हो सकता है तो उसमें भी ये ओपन करके आपको दिखा देगा। मैं सिंपली यहाँ पर HTML व्यूअर चूज करके जस्ट वंस करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। सो बेसिकली अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, मैं फिर से इसको ओपन करके टर्मक्स में देखता हूँ कि टर्मक्स में हमें क्या मिलता है। टर्मक्स चूज करते हैं, ओके। सो इसकी परमिशन हमें अभी नहीं मिली है। सो इसी तरह से आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक एक्सटर्नल ऑप्शन या फिर मान सकते हैं कमांड प्रोवाइड किया है जिसका यूज करके आप ऐसे ही रन कर सकते हैं। और साथ में मान लो कि आपको कोई यूआरएल ओपन करना है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप सिंपली कमांड यहाँ पर रन करके ब्राउजर ओपन कर सकते हैं या फिर उस यूआरएल को ओपन कर सकते हैं जिसका कमांड है termux हाइफन ओपन एंड देन हाइफन यूआरएल, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है यूआरएल या फिर उसको पेस्ट कर देना है। मैं सिंपली यहाँ पर google.com डालता हूँ, google.com एंड देन एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर मेरे गूगल को ओपन कर देगा क्रोम ब्राउजर के ऊपर। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर कमांड रन किया और ये गूगल इसने यहाँ पर ओपन कर दिया है। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पर फिर से इसको ओपन, एंड नाउ इसका यूज केस मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली रिपोर्ट्स ओपन करने के लिए यूज होता है, फिशिंग लिंक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम टेक्स्ट मैनिपुलेशन सीखेंगे, जहां पर रियल हैकर मैजिक चलता है। सबसे पहले आता है कि कैसे आप चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकली। लाइक मान लो कोई फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे नाम या फिर बहुत सारे पासवर्ड्स वगैरह हैं, और हमें क्या करना है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मतलब पहले ए नाम का है, फिर बी नाम का है, फिर सी नाम का है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, सॉर्ट, उसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी, उसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी करके इंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको सॉर्ट कर दिया है। पहले यहाँ पर ए बी सी डी, इसी तरह से ये सॉर्ट होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा। अभी इसी चीज को मान ले हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, मतलब उसी चीज को हमें उल्टा देखना है, पहले जेड आए उसके बाद फिर लास्ट में ए आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर सेम कमांड है, जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में हाइफन आर डाल देंगे। आर मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है। अब जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो हमारा आउटपुट आया था वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पूरे अच्छे से जहां से ए शुरू होता है उसी तरह से ये दिखा रहा था। बट यहाँ पर जैसे हमने हाइफन आर यूज किया, इसने क्या किया, उसी चीज को उल्टा कर दिया। सो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे आप रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ अब हम ग्रेप कमांड के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, बट उसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हो गया केस इनसेंसिटिव सर्च। मान लो कि किसी फाइल के अंदर बहुत सारे केस सेंसिटिव वर्ड्स हैं, बट हम क्या करते हैं, जब भी फाइल सर्च करते हैं ग्रेप कमांड का यूज करके, तो हम जो वर्ड डालते हैं वही वर्ड आता है। अभी मान लो मैं स्मॉल लेटर में डालता हूं अनिल, ANIL, और उसको प्रिंट करवाना चाहता हूं, लेकिन जो फाइल के अंदर है वहां पर कैपिटल ANIL लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर सर्च नहीं कर पाएगा। बट हमारे पास ग्रेप के अंदर एक फीचर होता है हाइफन आई का, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी नाम डालेंगे उसको केस इनसेंसिटिव बना देगा। अगर वहां पर कैपिटल में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, सब कुछ ये उसको प्रिंट करवा देगा। तो इसी को हम यहाँ पर रन करते हैं, ग्रेप हाइफन आई यूज करते हैं, एंड यहाँ पर मैं सिंपली अपना नाम ही डाल देता हूँ, अनिल। वैसे अभी मैं भूल गया कौन से फाइल के अंदर मैंने अपना नाम सेव कर रखा था, बट मैं यहाँ पर cyber.txt टाइप करता हूँ, .txt एंड देन इंटर करता हूँ। सो यहाँ पर cyber.txt के अंदर ही था, मेरा गेस राइट था। तो यहाँ पर ये अनिल प्रिंट कर देगा। मान लो कि मुझे यहीं पर नैनो, मैं कुछ इसके अंदर चीजें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, cyber.txt, और मैं यहाँ पर इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर कंप्लीट कैपिटल में लिख देता हूँ, और यहाँ पर CTRL +X करके Y
एंटर कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं यहाँ पर सेम कमांड रन करूँ ग्रेप आई वाला -i वाला इनसेंसिटिव करने के लिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मुझे दिखा देगा। बिना आई के अगर हम सर्च करें तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक अनिल ही दिखा रहा है, जो हमने वर्ड डाला वही दिखा रहा है, बट -i का यूज करके हमने क्या किया, इसको केस इनसेंसिटिव बना दिया। अब इसी तरह से मान लो कि हमें लाइन नंबर्स के साथ चाहिए कि कौन से लाइन में वो वर्ड है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ग्रेप कमांड का यूज करेंगे एंड यहाँ पर -n का यूज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये दिखा देगा थर्ड लाइन में है। अब अगर हम यहाँ पर -n -i यूज करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ डिटेल में हमें दिखा रहा है। अब इसका यूज केस बेसिकली किसके लिए होता है, पासवर्ड्स को फाइंड करने के लिए, लॉग्स को एनालाइज करने के लिए, सेंसिटिव डेटा को सर्च करने के लिए। अब ये चीज मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी समझदार हो, आपके पास अगर कोई ऐसा लीक डेटाबेस आता है तो वहां पर आप इसका यूज करके यूजर नेम और पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैसे आप किसी चीज को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है सीड बोल करके, जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास कोई फाइल है जिसके अंदर से हमें कुछ टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एससीडी कमांड का यूज करेंगे एंड देन हम यहाँ पर कुछ भी डाल देंगे। लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यस, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ओल्ड वाला चीज डालना है। ओल्ड वाले में हमारे पास क्या था, अनिल था, सो हम यहाँ पर अनिल डालेंगे। और न्यू वाले में हम डाल देते हैं रोहित एंड जी करके इसको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर हमारा फाइल था cyber.txt, एंटर करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनिल नाम था वो चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यस टाइप करना है, स्लैश देना है, उसके बाद जो पुराना वाला था वो चीज यहाँ पर ऐड करना है, और जो न्यू उसकी जगह पर डालना चाहते हैं उसको ऐड करना है, और स्लैश जी करके इसको जिस भी फाइल के अंदर चेंज करना चाहते हैं उसका प्लेस डाल देना है, ठीक है। अब इसका यूज केस कब होता है, जब आपको पेलोड मॉडिफाई करना होता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं, या फिर बल्क एडिटिंग करना होता है, तो उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम रीलोड इन्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मान लो कि आपको किसी एक स्क्रिप्ट का पूरा सिस्टम ही चेंज करना है, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने टर्म्स के हिसाब से इसको बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करते हैं सोर्स का, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास उस फाइल का जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उनको हमारे सिस्टम के हिसाब से चेंज कर देता है। आपको सिंपली सोर्स टाइप करना है एंड देन टिल्डे साइन देना है, उसके बाद स्लैश डॉट बैश आरसी करना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, तो ये क्या करता है, चेंजेस को अप्लाई कर देता है। तो ये चीज कब यूज होता है वो भी मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट क्या होता है जब हम कोई नए टूल को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर गिटहब के अंदर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह ऐड करनी होती है। तो ऐड करने के लिए तो हम इको कमांड का यूज करते हैं, इको कमांड का यूज करके हमने कुछ चीजों को ऐड कर दिया, बट हमें क्या करना होता है, उसको चेंज करना होता है, कंप्लीटली चेंज करना होता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। जब हम ऐड कर देते हैं तो वो सिर्फ ऐड रहता है, वो उसको टोटली अपने एनवायरनमेंट में अडाप्ट नहीं कर रहा होता है। तो उसको अडाप्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स कमांड का यूज करते हैं। अब जैसे ये कमांड रन करेंगे तो ये बेसिकली उन सभी चीजों को अप्लाई करवा देता है। हमने सिर्फ ऐड किया था, बट ये क्या करता है, उसको अप्लाई करवा देता है। अब इसका यूज केस कहाँ पर होता है, जब हम एलियासेस को एक्टिवेट करते हैं या फिर इन्वायरमेंट को अपडेट करते हैं। सो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखना स्क्रिप्ट मोड ऑन। और आज हमने सीखा नैनो विम माइक्रो एडिटर्स के बारे में, chmod प्लस x के बारे में, इको से कैसे फाइल राइट करवाना है, और स्क्रिप्ट कैसे रन करना है, ग्रेप सॉर्ट सीड सारे कमांड्स के बारे में हमने थोड़े बहुत जाने, और बैश को रीलोड किया। और भाई अब तुम सिर्फ यूजर नहीं रहे, तुम एक क्रिएटर बन गए हो, तुम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, तुम ऑटोमेशन तक कर सकते हो, और वहीं से रियल हैकिंग स्टार्ट होती है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर